बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। अगर आप चाहते हैं कुछ मज़ेदार सा खाना और चाहते हैं कि आपकी तारीफ़ हो जाए तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। मेहनत भी कम लगे और तारीफ़ भी ज़्यादा हो, मज़ा भी ज़्यादा आए। तो बस जी जल्दी से मज़ेदार सा कोफ्ता पुलाव बनाएं और अपनी किसी भी दावत को चार चांद लगाएं और दस्तरखान पे आप इसको रखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी वाह वाह होनी है। तो चलिए जी ये मज़ेदार सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि चंद ही मिनट में बनेगा और बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ, लेकिन होगा बहुत ही लाजवाब और रेस्टोरेंट जाना आप इसके लिए भूल जाएंगे और घर में ही इसको बनाना पसंद करेंगे। तो आइए जी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ 1 केजी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। चिकन के छोटे पीसेस हो या बड़े, लेकिन धोने के बाद आपने इसको अच्छे से ड्राई करना है। अब हमने इसका कीमा बनाना है, तो इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे और साथ ही यहाँ पे मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 अदद हरी मिर्ची शामिल करूँगी। यहाँ पे मैं मसाले भी वो इस्तेमाल कर रही हूँ जो हर किचन में मौजूद होते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून और चिल्ली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून। साथ ही यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून भर के। और बस जी ये चंद ही मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और इसके बाद अब हमने इसको अच्छी तरह पीसना है। इसका ज़बरदस्त सा कीमा हमने रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसका ज़बरदस्त सा कीमा बना दिया है। इसमें जितना भी प्याज वगैरह है उसका ज़रा सा भी हिस्सा नज़र नहीं आना चाहिए, उसका क्रंच नहीं आना चाहिए, वरना जब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे तो फिर वो टूट जाते हैं। तो इसलिए इस बात को आपने लाजमी नोट करना है। इसको किसी कुल्ले से बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें कुछ मॉइस्चर है तो उसको हमने ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन शामिल करूंगी। अगर आप चाहे तो चने के पाउडर हो आपके पास तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चने को सिंपल ग्राइंड कर लीजिए और उसका पाउडर बना के वो आप इसमें 3 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। ना हो तो आप इसमें सिंपल बेसन लेके उसको ड्राई रोस्ट करें और वो आपने इसमें शामिल करना है, लेकिन ठंडा होने के बाद। और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है तो यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि फिर भी इसमें थोड़ी बहुत नमी है तो आप इसमें मज़ीद 1 टेबल स्पून और भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि फिर जो कोफ्ते हम बनाएंगे वो अंदर से सख्त हो जाते हैं। तो 3 से 4 टेबल स्पून 750 ग्राम चिकन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे हमने इसमें बेसन शामिल कर दिया है तो इसको हमने जितना अच्छी तरह हो सके हमने इसको मिक्स करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हमने इसमें अच्छे खासे मुक्के लगा लेने हैं। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी इस रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये ज़बरदस्त सा पुलाव अपने घर में बना सके और अपनी वाह वाह करवा सके। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हमने इसके मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं। आप जब भी कोफ्तों का सालन बनाएं, कोफ्तों का पुलाव बनाएं तो आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा बड़ा ही रखें साइज़ में, क्योंकि छोटे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जब आप उसको सर्व करते हैं ना तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो थोड़े से लार्ज साइज़ के बना लिया करें, क्योंकि ये जब कुक हो जाते हैं तो साइज़ में अक्सर ये छोटे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके इतने मीडियम साइज़ के कोफ्ते रेडी कर लिए हैं और इस पॉइंट पे आप चाहे तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए सेला राइस को हमेशा आधे घंटे पहले भिगो के रखना चाहिए। अगर आप बासमती राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 मिनट आप उसको दे सकते हैं। मैंने चावल को भिगो के रख दिया है। ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा गर्म ऑयल में हमने कोफ्तों को फ्राई करने हैं। थोड़े से कोफ्ते मैंने शामिल कर दिए हैं और इतनी ही बाद में मैं इसमें शामिल करूँगी और सारे कोफ्तों को हमने ऐसे ही फ्राई कर देने हैं। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हम एक साइड को देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे और ऐसे ही इतना ही टाइम हमने दूसरे साइड को देना है।
हमने इन कोफ्तों को 50% गलाना है। 50% जब हम इसको चावल के साथ पकाएंगे तो ये 50% जो है कुक हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने इसके पास कड़े रह के ही इसके साइड्स को चेंज करते हुए इसको कुक करना है। इसमें तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं और इतने ज़बरदस्त से कोफ्ते हमारे फ्राई हो जाते हैं। तो चलिए जी, दोनों साइड पे जब इसका खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ जाए हमने इसको निकाल लेना है। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त ये कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अच्छा, इन कोफ्तों को आप इस पॉइंट पे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आप इसको हाफ़ फ्राई करें, 50% गलाए, उसके बाद आपने इसको ठंडा करने के बाद फ्रीज़र में रख लेना है किसी भी एयरटाइट जार में। और इसको आप जब चाहे, इसके आपने पुलाव बनाना हो या फिर इसकी ग्रेवी बनानी हो तो आप इसको निकाल के फटाफट इसको इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही करके मैंने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। अब आते हैं इसके ज़बरदस्त से तड़के की तरफ। एक कढ़ाई में यहाँ पे मैंने 1 कप भर के घी का लिया है। तो आप चाहे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी से जो पुलाव है वो बहुत ही मज़े का बनता है। जैसे ही घी मेल्ट हो हम इसमें शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने रफली सा काट लिया है। हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करना है। इन प्याज को खूबसूरत गोल्डन सा कलर देने के लिए आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है, फ्राई करना है। अब यहाँ पे हमें चाहिए पुलाव के लिए बहुत ही खूबसूरत कलर, तो इसमें मैंने आधा कप पानी शामिल किया है और सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने इसको छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसका जो भी कलर आएगा, इससे ये होता है कि प्याज की कुकिंग की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है और चावल का कलर भी बहुत ही खूबसूरत आता है। तो कोई भी आप पुलाव बनाएं उसमें आपने ये स्टेप लाजमी करना है। और अब यहाँ पे मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, चंद सेकेंड्स के लिए। और इस पॉइंट पे मैं इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्ची ली है, 15 से 16 अदद, 2 अदद काली इलायची है, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 अदद हरी इलायची है और 3 अदद तेज़पात। यहाँ पे इन मसालों को, जो साबुत खड़े मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं, उनको भी हमने चंद सेकेंड्स के लिए इसमें अच्छी तरह फ्राई करना है। ये सादा सा पुलाव है लेकिन है बहुत ही मज़ेदार। जितना मैंने प्याज लिया था उतना ही यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। 250 ग्राम के बराबर टमाटर है। यहाँ पे चिल्ली पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और नमक मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून, ठीक है। और नमक को आप चख भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए इतना नमक बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। टमाटर को हमने अच्छे से गलाने के लिए इस पर ढक्कन रख के छोड़ देना है। और अगर आपको लगे कि ये नीचे से जल जाएगा तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। और ये देखिए जी, थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ेंगे तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस जी, चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छी तरह इसको पीस लेना है। और हाँ, चावल में जो थोड़े बहुत टमाटर नज़र आते हैं वो वैसे भी बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा पीसने की ज़रूरत भी नहीं है। इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूँगी अपने फ्राई किए हुए कोफ्ते। ये कोफ्ते मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, तो 5 अदद कोफ्ते यहाँ पे मैंने छोड़ दिए हैं। और उसके लिए मैंने बाद में उस तड़का बनाया, उसका मसाला बनाया और रोटी के साथ हमने उसको एंजॉय किया सहरी में। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोफ्ते बहुत ज़्यादा है तो आप उसको फ्रिज में रख के, फ्रीज़र में रख के और अगले दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने अच्छी तरह इसको भून लिया है। 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी इमली का पल्प। इमली को मैंने भिगो के रखा हुआ है, बल्कि पूरा ही मैंने इमली इसमें डाल दी है, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। 8 गिलास यहाँ पे मैंने इसमें पानी के शामिल कर दिए हैं। और अब हमने इसका एक उबाल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा हम इसमें फिर अपने सोक किए हुए चावल इसमें डालेंगे। अगर आपको जल्दी है और आपने चावल को सोक्ड होने का ज़्यादा टाइम नहीं दिया तो आपने इसमें फिर 9 गिलास पानी शामिल करना है, ठीक है। फिर आपने पानी की मिकदार शामिल ज़्यादा कर देनी है। इस पॉइंट पे जब आप इसको अच्छे से मिक्स करें, आपने इसको चख लेना है ताकि आपको इसमें नमक का अंदाज़ा हो सके कि नमक इसमें जितना ज़रूरत हो फिर आप उसमें मज़ीद डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची डाल दी है और ढक्कन रख के इस
इसका उबाल आने का इंतज़ार करते हैं और इतना कि ये जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ये जज़ब हो सके और हमें इतना पानी चाहिए कि हम इसको दम पे रख सके और बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी इसमें रहना चाहिए। इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी अपना ज़बरदस्त सा होममेड गरम मसाला और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्की आंच पे हम इसको दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है, ढक्कन नहीं हटाना। 5 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आप देखिएगा आपके चावल बहुत ही मज़े के बनेंगे जब उसका अंदर का स्टीम जो है अंदर ही रहेगा। और यहाँ पे 20 मिनट चूल्हा बंद करने के बाद 5 मिनट मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिए था और इसको मिक्स कर लेते हैं हल्के हल्के हाथों से। आप जब भी चावल को मिक्स करें हल्के हाथों से मिक्स किया करें ताकि वो टूटे नहीं। और ये इतनी मज़े की रेसिपी है, इतनी शानदार रेसिपी है कि इसको आप टूटा चावल में भी बना सकते हैं। इसके लिए किसी भी ख़ास चावल की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसके लिए सही अच्छे वाले चावल लेने हैं, ठीक है। आप किसी भी रेसिपी के में इसको बना सकते हैं। और ये देखिए जी, बस इसको सर्व कर लेते हैं। मज़ेदार सा हमारा पुलाव बस रेडी होने वाला है। आपने बस इसका लास्ट इसको मैं जब आप कोफ्ता तोड़ के दिखाऊंगी आपने वो स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। वाओ अमेजिंग! ये देखने में जितने शानदार लग रहे हैं यकीन करें खाने में इससे 1000 गुना ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही शानदार है। तो आपने जल्दी से किचन में जाना है, ये मज़ेदार सी रेसिपी आपने ट्राई करनी है। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और इस मज़ेदार सी रेसिपी को जब आप बनाएंगे तो इसका फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चलिए जी, मैं जल्दी से इसको सर्व करने के बाद इसको तोड़ के दिखाती हूँ। कोफ्ते इतने शानदार और इतने मज़ेदार बने हैं और जब हमने कोफ्तों को इन चावल के पानी में बॉयल किया है तो जाहिर है चावल के अंदर भी कोफ्तों का जायका गया है। तो देख लीजिए कोफ्ते भी कितने मज़ेदार और शानदार लग रहे हैं, अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।